चुनाव में कांग्रेस युवाओं को मौका देगी। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले दल बदल हैं। ये बात कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कही। वो रविवार को उज्जैन आए थे। वो वार्ड 54 में स्थित प्रदेश कांग्रेस के सचिव कमल चौहान के निवास पर मीडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह नगरीय निकाय चुनाव के साथ किसानों की समस्या और देश में बढ़ती महंगाई पर जमकर बोले। जयवर्धन ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ऊपर हैं। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ रही है। आम आदमी महंगाई से परेशान है। आम आदमी के समर्थन में कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का विरोध कर रही है। आने वाले समय में यह प्रदर्शन और बढ़ेगा। जयवर्धन ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस युवाओं पर भरोसा जताएगी। इसके चलते युवाओं को ज्यादा संख्या में निकाय चुनाव का टिकट दिया जाएगा। हमारे नेता कमलनाथ जी ने निकाय चुनाव के लिए पूरी प्लानिंग बना ली है। पूरे प्रदेश में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए। हम भी इसी को आधार बना रहे हैं। किसान आंदोलन पर भी जयवर्धन सिंह बोले। उन्होंने कहा कि आज ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में फैल चुका है। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक कांग्रेस के बंद को व्यापक समर्थन मिला है, क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हैं। आज विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम सबसे हाई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जयवर्धन सिंह ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि ऐसे लोग दल बदलू होते हैं, इन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले कमल चौहान के निवास पर जयवर्धन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कमल चौहान ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर दौरे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो उज्जैन आए थे। स्वागत कार्यक्रम में विधायक रामलाल मालवीय, महेश परमार, अजीत सिंह, मुकेश भाटी, बीनू कुशवाहा, कमल पटेल, धन्नालाल कुरील, जाकिर मंसूरी, शराफत शेख, अशोक उदयवाल, विवेक गुप्ता, रवि चौहान, संजय यादव, स्वाति सिंह, अजय भदौरिया आदि उपस्थित थे। हमारे नेता कमलनाथ जी ने प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं और वो लगातार दौरा कर रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। मूल बात ये है कि जितने भी वार्ड हैं उज्जैन में, हम प्रयास करेंगे कि हर वार्ड से जो सबसे मजबूत और कर्मठ और जनसेवक वहाँ पे प्रत्याशी है, ऐसे लोग हम आगे चुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव जब भी हो, कांग्रेस पार्टी को इस बार नगर निगम से बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। इस बार युवाओं को सभी लोग कह रहे हैं इस बार कि विशेषकर वार्डों में तो जो हमारे नई युवा शक्ति है उनको मौका देना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और साथ में हमको ये भी देखना चाहिए है कि सबसे बेस्ट चांस किसकी है जीतने की। लेकिन ये बात सही है कि आज के युवा में काम करने की ऊर्जा रहती है, एक नई युवा शक्ति रहती है उनमें। तो अगर हम नए युवाओं को अवसर देंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा भ्रमण करेंगे वार्ड में, और विशेषकर जो जनहित के कार्य हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे। चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, दोनों बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं, देश के नेता हैं। और अगर दोनों अपने अपने स्तर पे अलग अलग सभाएं करेंगे तो ज़्यादा बड़ा मैसेज उससे जाएगा, ज़्यादा अपना मैसेज फैलेगा भी। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में सचिन पायलट जी पहुंचते विधायक लाखों की भीड़ थी। अगर हम देखें तो उनकी जो सभाएं हो रही हैं, इतनी ऐसी बात नहीं है। सीएम साहब अलग दौरे कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, और वो ये है कि जो किसानों की आवाज़ है पूरे देश में वो उठानी चाहिए। और साथ में जो हम देख रहे हैं, अब कल ही प्रियंका गांधी जी का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था मुजफ्फरनगर में, लाखों की भीड़ वहाँ पर थी। तो धीरे धीरे जो किसान आंदोलन चालू हुआ था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में फैल चुका है, उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। आप सबने देखा होगा पिछले 2 महीने में मध्य प्रदेश में भी हर जिले में आंदोलन हुआ था, और अभी डबरा में तो ट्रेन तो रोकी गई थी। तो इसी प्रकार से किसान देश भर में आंदोलित है। लेकिन भाजपा और मोदी जी का घमंड है कि वो कभी भी इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने तो इसका कुछ जानकारी मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो वीडियोस मुझे मिले, जो मैंने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं से,
कि उज्जैन शहर का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर गया, सबसे प्रार्थना की और वाकई में जो हमारे शहर के नागरिक हैं सब ने बंद का समर्थन भी किया, क्योंकि ये बंद किया गया था आम आदमी के लिए। आप सब जानते हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता कितनी परेशान है। एक तरफ हम याद करें मनमोहन सिंह जी का समय, जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $100 से अधिक था, लेकिन उस समय भी पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपये थे और डीजल लगभग 50 रुपये पर था। आज पूरे विश्व में कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है, लेकिन ऐसे समय में भी जब सरकार को सिर्फ खर्चा हो रहा है 30 रुपये प्रति लीटर का, लेकिन वो अतिरिक्त बोझ लगभग 50 से 60 रुपये प्रति लीटर का जनता पर डाल रहे हैं। तो ये ऐसा एक मुद्दा है जिससे सीधा नुकसान हो रहा है आम आदमी को, और इसीलिए कल हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में हर शहर में बंद का पालन किया गया। देखिए, अब सिंधिया जी विषय कांग्रेस के नहीं है, भाजपा के हैं, तो भाजपा के लोग ही उनके बारे में बताएंगे आपको कि उन लोगों की कोई इज्जत बची नहीं है। वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता के वोट को बेचकर पार्टी बदली, और ऐसे दल बदलू लोग को भविष्य में कोई स्वीकार नहीं करेगा। आज हमारे सम्माननीय बाबा साहब जयवर्धन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं लोकप्रिय विधायक रामलाल मालवीय जी, महेश परमार जी और वरिष्ठ कांग्रेस जन जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दौरे चल रहे हैं, जयवर्धन जी नगर निगम चुनाव को लेकर और आम किसानों की समस्या को लेकर, महंगाई को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज महाकाल बाबा के साहब ने दर्शन किए और आज मेरे निवास पर आकर स्वागत सम्मान किया उनका, और आज मेरे निवास पर आए थे। ये शुरू से अभी कांग्रेस पार्टी जितने भी हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर ही टिकट दे रही है। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है, कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे के आधार पर और युवा के आधार पर जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसी को टिकट दिए जाएंगे।